नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पेचीदा और अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। सवाल ये है कि आखिर इजराइल बार बार ईरानी ठिकानों को निशाना क्यों बनाता है? क्या ये सिर्फ परमाणु डर है, या फिर कोई क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई? या फिर कहानी कुछ और ही गहरी है? हमने इस पर एक YouTube वीडियो का विश्लेषण देखा है और आज कोशिश करेंगे कि उसके आधार पर इन हमलों के पीछे के असली कारणों को समझें। बिल्कुल। तो हम ऐतिहासिक दुश्मनी को देखेंगे, परमाणु चिंताएं हैं, सीरिया में जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है वो है, और ये हमलों और जवाबी हमलों का जो खतरनाक सिलसिला चल रहा है। हाँ वो भी। तो शुरू कहाँ से करें? जड़ों से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये दुश्मनी, जैसा आपने कहा, कोई नई बात तो है नहीं, दशकों पुरानी है। सही कहा। बल्कि दिलचस्प बात यह है कि 1989 की जो ईरानी क्रांति हुई, उससे पहले तो हालात काफी अलग थे। हाँ, रिश्ते थे उनके बीच, अनौपचारिक शायद, पर थे। बिल्कुल थे। लेकिन क्रांति के बाद जो नई हुकूमत आई ईरान में, उसने न सिर्फ इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि उसे नक्शे से मिटा देंगे। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, नहीं, एक्शन भी लिया गया। जैसे उन गुटों को सपोर्ट करना शुरू किया जो इजराइल के लिए सीधा खतरा है। हमारे स्रोत विश्लेषण में शायद इस पर जोर दिया गया होगा। हाँ जरूर। स्रोत बताता है कि ये मदद काफी बड़े पैमाने पर है। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है, गजा में हमास है। इनको सिर्फ पैसा नहीं, हथियार भी। पैसा, हथियार, ट्रेनिंग, तकनीक, रणनीतिक मदद भी। और इजराइली से कैसे देखता है? वो इसे अपने वजूद पर सीधा हमला मानता है। ये उनके लिए सिर्फ कोई रीजनल पावर स्ट्रगल नहीं है। नहीं, ये उनके लिए एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई है। और इसी नजरिए से उनकी सारी पॉलिसीज तय होती हैं, ऐसा लगता है। और इसी पूरे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक और विस्फोटक चीज जोड़ देता है। बिल्कुल। ईरान तो लगातार यही कहता है कि हमारा प्रोग्राम शांतिपूर्ण है जी, बिजली बनाने के लिए है, मेडिकल रिसर्च के लिए है। लेकिन इजराइल और कई पश्चिमी देश वो इस पर यकीन नहीं करते। उन्हें शक है, उन्हें डर है कि ईरान चोरी छुपे परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। और इजराइल का रुख इस पर क्या है? बहुत साफ। इजराइल ने बार बार कहा है कि वो किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। और इसी वजह से हमने वो सब कार्रवाइयां देखी हैं जिनका जिक्र शायद स्रोत में भी होगा, जैसे वो गुप्त ऑपरेशंस। हाँ, जैसे ईरान के परमाणु ठिकानों पर रहस्यमयी तोड़फोड़ हुई हैं, ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं हुई हैं। और वो स्टक्सनेट साइबर हमला, वो तो काफी चर्चित था। हाँ, स्टक्सनेट, वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर वर्म था जिसे खास तौर पर ईरानी सेंट्रीफ्यूज को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इन सब का मकसद एक ही था, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को धीमा करना। तो ये लड़ाई सिर्फ ईरान की जमीन या उसके परमाणु ठिकानों तक ही सीमित नहीं है। सीरिया का नाम बार बार आता है। हाँ, क्योंकि सीरिया अब इस प्रॉक्सी लड़ाई का कह सकते हैं एक मेन थिएटर बन गया है। कैसे? देखिए, ईरान ने सीरिया के गृह युद्ध का फायदा उठाया। बशर अल असद सरकार की मदद करने के बहाने उसने सीरिया में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस काफी बढ़ा ली है। वहाँ ठिकाने बना लिए हैं, हथियार जमा कर लिए हैं। बिल्कुल, ठिकाने, हथियार, अपने प्रॉक्सी लड़ा के। और ये सब हो रहा है इजराइल की सीमा के बहुत करीब। अच्छा, और इसीलिए इजरायली एयरफोर्स वहाँ नियमित रूप से हमले करती रहती है? हाँ, लगभग नियमित रूप से। वो सीरिया के अंदर ईरानी और उसके सहयोगी ठिकानों पर हवाई हमले करते हैं। तो ये हमले सिर्फ किसी घटना की प्रतिक्रिया नहीं होते, एक सोची समझी रणनीति है। बिल्कुल। स्रोत विश्लेषण भी यही बताता है। ये हमले अक्सर हथियारों के बड़े जखीरों को निशाना बनाते हैं, या मिसाइल बनाने की जगहों को, ड्रोन अड्डों को, या फिर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो कमांड सेंटर हैं उनको। और इसका मकसद क्या है? इजराइल का घोषित लक्ष्य है ईरान को तेहरान से बेरूत तक एक सीधा जमीनी रास्ता बनाने से रोकना, ताकि वो हिजबुल्लाह जैसे गुटों तक आसानी से हथियार और लड़ाके ना पहुंचा सके। एग्जैक्टली। और इन हमलों की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बदलती रहती है, शायद जमीनी हालात और इंटेलिजेंस के आधार पर। लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि हमले किसी सीधी घटना के जवाब में होते हों, जैसे एक्शन रिएक्शन। हाँ, वो भी होता है। अगर ईरान समर्थित गुटों की तरफ से मान लीजिए इजराइल पर रॉकेट दागे जाते हैं या कोई और हमला होता है, तो इजराइल का जवाब आमतौर पर बहुत तेज और ज्यादा बड़े पैमाने पर होता है। ये तो एक खतरनाक साइकिल है। बहुत खतरनाक। हालांकि एक बात ध्यान देने वाली है कि अभी तक दोनों मुख्य खिलाड़ी, इजराइल और ईरान, सीधे तौर पर फुल स्केल वॉर से बचते रहे हैं। तो ये हमले एक तरह से सिग्नलिंग है। हाँ, ऐसा लगता है। ये सीमित हमले और जवाबी हमले शायद एक दूसरे को संदेश देने का तरीका है।
अपनी ताकत दिखाने का, अपनी सीमाएं बताने का, मतलब हमें और मत उकसाओ। लेकिन ये संतुलन कितना टिकाऊ है? जैसा हमारे स्रोत विश्लेषण में भी इशारा किया गया होगा, तनाव तो लगातार बढ़ ही रहा है। ये संतुलन बहुत ही नाजुक है, बहुत ही फ्रेजाइल। एक जरा सी चूक, कोई मिसकैलकुलेशन या कोई ऐसी घटना जो कंट्रोल से बाहर हो जाए, वो एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध को भड़का सकती है। हाँ, जिसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। और इसीलिए सिर्फ मिडल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें इस टेंशन पर लगी हुई हैं। हर छोटी बड़ी घटना को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, जो स्रोत विश्लेषण हमने देखा, उसके आधार पर इजराइल के ईरानी ठिकानों पर हमलों के पीछे कई वजह हैं। हाँ, कई परतें हैं। दशकों पुरानी दुश्मनी और अस्तित्व का सवाल है। ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का पक्का इरादा है। सीरिया के जरिए बढ़ते ईरानी प्रभाव को रोकने की रणनीति, और हमलों और जवाबी हमलों का ये लगातार चलता हुआ खतरनाक चक्र। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचना चाहिए। हाँ, क्या? कि इस पूरी जटिल तस्वीर में वो परमाणु महत्वाकांक्षाएं हों, ये प्रॉक्सी लड़ाइयों का जाल हो, या फिर वो गहरी ऐतिहासिक दुश्मनियों, कौन सा एक फैक्टर है जो आखिरकार इस तनाव को एक बड़े संघर्ष में बदल सकता है? या फिर क्या इन्हीं में से कोई एक चीज अप्रत्याशित रूप से इसे रोकने की कुंजी भी बन सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है।